In part 2, today we are going to discuss about the predicting the behavior from the attitudes. Okay, moderating variables which will establish the relationship between the attitude and behavior. Now अभी कौन कौन सी situations है जहाँ पे attitude और behavior वो दोनों proper sequence में चलेंगे. आपका जैसा attitude है उसके मुताबिक ही आप behave करने वाले हो. So you can predict the behavior from the attitude of the particular persons. कि भाई आपको पता है कि भाई उसका attitude ऐसा है तो उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो कौन कौन से मॉडरेटिंग वेरिएबल्स है, कौन कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे वो बंदा अपने एटीट्यूड के मुताबिक ही बिहेव करेगा, वो आपको पार्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन करना है. तो उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 हमने देखा था, द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू द बिहेवियर. द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज हिज फंडामेंटल वैल्यूज, सेल्फ इंटरेस्ट. तो वो चीज़ उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो एटीट्यूड उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ उसका एटीट्यूड और बिहेवियर डिटरमाइन करती है. कि जहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था कि बीइंग वन एम्प्लॉय, उसकी फंडामेंटल वैल्यूज जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसका इम्पोर्टेंट एटीट्यूड एस्टैब्लिश करती है. कि जहाँ पे हमने देखा था कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी इज एथिकल वन, कि भाई वो जो एम्प्लॉयज़ है वो एथिकल है. तो वो एथिकल बंदा जब है, तो जब वो कोई काम के लिए जा रहा है तो कोई बंदा अगर ब्राइब मांगेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, ही और सी विल नॉट गिव द ब्राइब. वो अपने एटीट्यूड के मुताबिक ही बिहेव करेगा. उसका इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, तो कि भाई एथिक्स, कि भाई मेरी लाइफ में एथिक्स का इम्पोर्टेंस है, तो उसके बिहेवियर भी वैसा ही होगा. सो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर व्हेन यू आर स्ट्रांगली फॉलोइंग योर एटीट्यूड्स, वैल्यूज इन योर लाइफ. कि भाई आपकी लाइफ में आप स्ट्रांगली उसको फॉलो करते हो, तो उस टाइम पे आपका एटीट्यूड और बिहेवियर नॉर्मल टेंडेंसी में काम करने वाला है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजर द मैच बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप. कि भाई हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है कि भाई एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्लोज मैच है तो वो बंदा उसके मुताबिक ही काम करने वाला है. कि फॉर एग्जाम्पल एट द वर्क प्लेस, इफ आई एम आस्किंग समवन कि भाई आप 2 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो, फ्यूचर में 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, आप ये कंपनी से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो. तो मैं जब ये पूछ रहा हूँ तो उस टाइम पे वो बंदे का रिस्पॉन्स कैसा है, वो उसका एटीट्यूड दिखा रहा है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस. तो अगर वो बोलेगा कि यस, कि भाई आफ्टर द 5 years मैं ये कंपनी के अंदर ये पोस्ट पे रहूँगा, मैं उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई आप ये कंपनी को छोड़ के जाने वाले हो, तो वो बोल रहा है नहीं, स्ट्रांगली सेज कि नो, कि मुझे कोई ये कंपनी अच्छी लगती है, मैं ये कंपनी में ही लाइफ टाइम रहने वाला हूँ. तो यहाँ पे वी कैन फाउंड कि भाई वो बंदे का एटीट्यूड कंपनी के प्रति पॉजिटिव है, एंड वी कैन फाउंड द क्लोजर मैच बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कि भाई उसका जो एटीट्यूड है उसके मुताबिक ही वो बंदा बिहेव करने वाला है. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाउंड अ क्लोज मैच बिटवीन द व्हाट ही इज सेइंग एंड हाउ ही इज बिहेविंग. सो that says a close or strong relationship between the attitude and behavior. But उसने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर दिया कि 5 साल के बाद तुम कहाँ देख रहे हो, 2 साल के बाद कहाँ देख रहे हो, तो वो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं 2 साल के बाद यूएस के अंदर होऊंगा. तो क्या दिखा रहा है वो बंदे का, कि भाई यस, वो बंदा कंपनी को छोड़ के जाने वाला है. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, कि भाई उसका बिहेवियर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि यस उसका एटीट्यूड ऐसा है तो उसके मुताबिक उसका बिहेवियर भी ऐसा होगा. सो नॉर्मली देयर इज अ क्लोज मैच व्हाट द पीपल आर सेइंग एंड हाउ दे आर बिहेविंग. दिस इज द नॉर्मल टेंडेंसी. चलिए, थर्ड इज द मोर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस एन एटीट्यूड बेटर द प्रिडिक्टर इट इज. मतलब बीइंग वन इंडिविजुअल, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होगी, बहुत सारे पर्सन्स होंगे, बहुत सारी इवेंट्स होगी, तो सभी के बारे में आपका एटीट्यूड्स होगा बट इतना स्ट्रांग नहीं होगा. जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली आपके साथ हो रही है और उसको आप फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस कर रहे हो, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रिडिक्ट एंड वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर. कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल के बारे में, आप फॉर एग्जांपल एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हो और रेगुलर लाइफ में, कि भाई आप फ्रेंड सर्कल्स के अंदर रेगुलर लाइफ में आप सो मैनी टाइम्स यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट योर मोबाइल्स कि यार एप्पल का मोबाइल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप भी लेना. सो नाउ यू आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेसिंग योर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ मोबाइल.
सो जितना आप फ्रीक्वेंटली वो एक्सप्रेस कर रहे हो उसके मुताबिक बीइंग अदर्स, जो बाकी के जो लोग हैं वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, कि अगर आपका फ्यूचर में अगर आपको फ़ोन लेना है तो कौन सा फ़ोन लोगे आप, आपका बिहेवियर क्या होगा, तो कि भाई आप एप्पल का ही फ़ोन लेने वाले हो। कि भाई वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई एटीट्यूड और उसका बिहेवियर कैसा होगा। सो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस जो आपका एटीट्यूड्स होता है वो भी हमें बता रहा है कि भाई बंदे का एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा। Last one will be the attitudes based on a personal experience are stronger the predictor। कि भाई एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होगी, बट कब, बीइंग वन इंडिविजुअल यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, पर्सन और इवेंट। आपका खुद का जब एक्सपीरियंस होगा तभी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होगी और तभी आप एटीट्यूड के मुताबिक ही बिहेव करने वाले हो। अदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई और ने आपको बोला है कि अपने फ्रेंड्स ने बोला है, आपके पेरेंट्स ने बोला हुआ है, आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू योरसेल्फ विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो सकता है कि भाई आपका एटीट्यूड और बिहेवियर यहाँ से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कि भाई हम समझ में नहीं कर पाएंगे। इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने कोई चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो मैं आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे समझ पाऊंगा वो चीज़ का है। सपोज मैं अभी आपको मैं पूछूं कि भाई आप फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर का वर्क कल्चर कैसा है, तो डू यू हैव द एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस? आंसर विल बी नो, आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको किसी ने बोला होगा कि भाई आपका कोई फ्रेंड्स रिलेटिव वो कंपनी के अंदर होगा, तो उन्होंने कुछ आपको बोला होगा, सो बेस्ड ऑन दैट आप बोलोगे, आपकी स्टेटमेंट होगी कि यस वो कंपनी के अंदर वर्क कल्चर अच्छा है, वो कंपनी के अंदर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। तो हियर यू डू नॉट हैव योर ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो एटीट्यूड है वो किसी और के एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, तो वो एटीट्यूड और बिहेवियर की जो रिलेशनशिप होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बट आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी। आपको एक स्पेसिफिक कंपनी में काम किया, आपने खुद ने काम किया रिलायंस में, फिर मैं उसके बाद अगर आपको पूछता हूँ कि भाई वर्क कल्चर कैसा है, तो जो आप स्टेटमेंट बोलोगे तो उसके मुताबिक ही आप बिहेव करने वाले हो, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। तो दिस इज द पार्ट 2 कि जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई यस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कि भाई नॉर्मली जो बंदा होता है वो अपने एटीट्यूड के मुताबिक ही बिहेव करता है। सो द मॉडरेटिंग वेरिएबल्स will determine the strong relationship between the attitude and behavior। ये आपको पार्ट 2 में अंदर एक्सप्लेन करना है।